नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। अगला जो चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक है वो है गुना पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, गुना पर आधारित प्रश्न में किस प्रकार का सवाल पूछता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने 3 क्वेश्चन को लिया हुआ है। इसमें आपको बोलेगा कि कोई धनराशि है या कोई धन है जो इतने वर्षों में अपने का इतना गुना हो जाता है, तो वही धनराशि उसी रेट से कितने साल में या कितने समय में इतना गुना हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए दिया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का क्या हो जा रहा है, 3 गुना। माने जितना है वो उसका कितना हो जा रहा है, 3 गुना। तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। मतलब कि जितना पैसा आप किसी से लिए हैं या किसी को दिए हैं किसी रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पर, वह उसका क्या हो जा रहा है, 3 साल में 3 गुना हो जा रहा है। तो आपसे पूछेगा कि वही धन उसी रेट पर कितने साल के लिए दिया जाए कि 9 गुना हो जाए। तो उसमें एक चीज़ देखेंगे जो समझने वाली बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज में समान समय के लिए, माने सेम टाइम पीरियड हो, एक जैसा समय हो। चक्रवृद्धि ब्याज में समान समय के अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और अमाउंट मतलब मूलधन और मिश्र धन, इनका जो रेशो होता है वह सेम रहता है, माने समान रहता है। अब कहेंगे कि ये क्या है, तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, जैसे मान लीजिए इस सवाल में दिया है कि कोई धनराशि है वो 3 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। मतलब कि अगर आपने पैसा 1 लगाया तो वह कितना हो जा रहा है, 3 गुना। मतलब इसका कितना हो जा रहा है, 3 गुना। लेकिन समय कितना लग रहा है 3 गुना होने में, 3 वर्ष। 3 वर्ष हो रहा है ना। अब देखिए, ये है प्रिंसिपल अमाउंट, ये है आपका अमाउंट, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। ठीक, क्योंकि ये 3 गुना हो रहा है तो इसमें आपका मूलधन भी है और प्लस ब्याज भी है। तो अगर आप 1 रुपया लगाएंगे तो 3 साल में कितना हो जाएगा, वो 3 रुपया हो जाएगा, माने अपने का 3 गुना हो जाएगा। अब समझिए, अब देखिए, अगर यही 3 रुपया हो, अभी ये तो मिश्र धन है, लेकिन इसको अगर हम मूलधन माने तो 3 वर्ष में फिर क्या हो जाएगा, 3 गुना हो रहा था ना। तो 3 का 3 गुना कितना होगा, 3 त्रिक के 9। देखिए, यहाँ पे इसका 3 गुना किया 3 साल में। ठीक, तो इसका अगर हमने 3 गुना किया तो ये 9 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अगर आप 3 रुपया लगाएंगे तो 9 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना, 3 साल में। क्योंकि सवाल में दिया है कि 3 साल में कोई धनराशि अपने का क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। अब देखिए, इसको और आगे देख सकते हैं, इसका 3 गुना 27, कितने समय में, 3 वर्ष में। ठीक, तो मैंने जो अभी भी आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में समान समय के लिए, समान माने 3 साल 3 साल 3 साल, ये देखिए समान है ना, 3 साल पे जो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात होता है, रेशो होता है, वो सेम होता है। मतलब देखिए, यहाँ पे 1:3 का रेशो है कि नहीं है। अब यहाँ पे भी काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 त्रिक के 9, तो 1:3 का रेशो आएगा कि नहीं आएगा, देखिए है ना। देखिए 9 27 है, 9 त्रिक 27, 1:3। माने कि आप देख रहे हैं कि समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है वो क्या है, सेम है, बराबर है। तो यही चीज़। अब देखिए, अब अगर पूछे आपसे कि बताइए वह धनराशि 9 गुना कितने साल में, तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 गुना है और 9 गुना यहाँ पे होने में ये कितना समय लगा है, तो कहेंगे 3 साल ये 3 साल ये, कुल मिला के 6 साल, 6 वर्ष लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखिए, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए, एक और है ट्रिक, क्या है, हम ऐसे भी लगाते हैं कि 3 वर्ष में जो पैसा है वो कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। ठीक,
तो कितने वर्ष में यह 9 गुना हो जाएगा। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के घाते 2। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, घात के रूप में लिख लेंगे, ताकि ये और ये इसका बेस क्या रहे, समान रहे। और जो घात है उसको हम इस समय से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 × 2 = 6 वर्ष। ठीक, अगर आपसे पूछता कि वह कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, तो देखिए एक अमाउंट लगा, 27 गुना होने में कितना समय लगेगा, 3 × 3 = 6, 3 × 9 साल। अगर आपसे इसके आगे पूछता कि बताइए 81 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो आप कहते कि 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 12 वर्ष। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सेम है। अब चलिए नेक्स्ट में ऐसे ही देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष में जो है ना कोई पैसा क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। 5 वर्ष में कोई पैसा क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अगर 1 रुपया लगा रहा है तो डबल हो जा रहा है। समय कितना लगा रहा है, 5 वर्ष। ठीक, तो अगर वही पैसा अगर हम दो को ही मूलधन माने, ठीक है, तो वो भी तो डबल होगा। ये डबल होने में कितना समय लगाएगा, 4 होगा। कितना सेम समय लगाएगा, 5 साल, क्योंकि पैसा जो है इसमें सीधे सीधे लिखा है कि 5 वर्ष में क्या हो जा रहा है, पैसा डबल हो जा रहा है। तो डबल होने का मतलब क्या है, अगर 1 से 2 हो जा रहा है 5 साल में, तो 2 से 4 भी 5 वर्ष में होगा। 4 से 8 भी क्या होगा, 5 वर्ष में होगा। ठीक है, 8 से 16 भी क्या होगा, 5 वर्ष में होगा, है कि नहीं। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। आप रेशो देखेंगे कि सेम रहेगा। जैसे 1-2 का रेशो है, तो ऐसे 2 दूनी 4, 1-2 का यहाँ पे भी रेशो है, यहाँ पे भी 1-2, यहाँ पे भी रेशो तो सेम है। तो अगर आपसे पूछे कि 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, 5 वर्ष में क्या हो जाए, 2 गुना, तो बताइए उसी दर से 8 गुना कितने में। देखिए 8 गुना ये है ना, ये 8 गुना हुआ है कि नहीं, कितने साल में हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, 5, 5, 10, 15 वर्ष। ठीक, अगर दूसरे वाले से देखेंगे तो 5 वर्ष में क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3। और 3 ये जो पावर है इसका इस साल में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो 5 × 3 = 15 वर्ष। ठीक, ऐसे इसको देख लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि 4 वर्ष में कोई पैसा ना 2 गुना हो जा रहा है, 4 साल, माने पैसा को डबल होने में कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष लग रहा है। तो देखिए समय लग रहा है 4 वर्ष, क्या होने में, डबल होने में, माने 1 लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे अगर हमने 2 लगाया होता तब तो 4 मिलता, डबल मिलता। कितना समय लगता है, 4 साल, समय तो सेम लगेगा। अगर हम 4 लगाएंगे तो 8 मिलेगा 4 साल में। भाई ये यहाँ पे आपका मूलधन है, ये क्या है, मिश्र धन है इसके लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको मूलधन माने तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, माने इसके लिए ये मूलधन है, लेकिन इसके लिए क्या है, मिश्र धन है। तो आप देख रहे हैं कि समान समय के लिए जो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो हो क्या है, बराबर है, 1-2 1-2 1-2 का। ठीक, अब देखिए 4 वर्ष में क्या हो जा रहा है, डबल। कोई भी अमाउंट 4 साल में, जैसे 4 से 8 होने में 2 गुना हो रहा है ना, 4 साल लगा। 2 से 4 4 गुना 4 साल में। 1 से 2 4, मतलब डबल होने में 4 साल का समय लग रहा है। इसका डबल 8 दूनी 16, 4 वर्ष फिर लेगा, क्योंकि पैसा डबल तभी होगा जब 4 साल का समय लगेगा तभी। अब देखिए, अब आपको दिया है कि 16 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो देखिए 16 गुना आया है ना, कितने समय में, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है। तो 1 2 3 4, 4 चौका 16 वर्ष। ऐसे इससे देखेंगे तो देखिए 4 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 2 गुना। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में, 16 गुना हो जाएगा। तो 2 के पावर क्या करेंगे बताइए, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, अर्थात 2 के पावर 4, और ये पावर का क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4 × 4 = 16। ठीक है, थैंक यू।